सीवान की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव मैदान में हैं। ओसामा के पक्ष में मतदान करने उनकी 95 साल की दादी भी व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ पहुंची। वोटिंग के दौरान जब 95 साल की शहाबुद्दीन की मां मतदान केंद्र पहुंची तो हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। प्रतापपुर शहाबुद्दीन का पैतृक गांव है। ओसामा शहाब पहली बार चुनाव मैदान में हैं। ओसामा की मां और पिछले साल हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहीं हिना शहाब ने भी प्रतापपुर गांव के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। हिना शहाब ने वोट डालने के बाद ओसामा की जीत का विश्वास जताया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के चुनाव मैदान में आने के बाद से एक बार फिर लोगों की जबान पर शहाबुद्दीन का जिक्र आ गया है। हर कोई शहाबुद्दीन के बारे में बात कर रहा है। तो आइए हम भी आपको शहाबुद्दीन से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी एक बहुचर्चित और विवादित राजनेता की कहानी है जो बिहार के सिवान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही राजनीति में प्रवेश किया और कई आपराधिक मामले में शामिल होने के बाद भी सिवान से वो 4 बार सांसद और 2 बार विधायक चुने गए। 2004 में जेल से चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उन्हें जाना जाता है। हालांकि बाद में 2005 में उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बिहार की राजनीति में करीब 90 के दशक में अगर किसी नाम ने सत्ता और अपराध के गठजोड़ को नई परिभाषा दी तो वह था सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन। कभी सीवान की गलियों में उनका हुक्म कानून से भी बड़ा माना जाता था तो कभी उन्हें बुर्का पहनकर भी भागना पड़ा। समर्थकों के लिए वो मसीहा थे और विरोधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम। बंदूक, बाहुबल और बैलेट की इस कहानी में सत्ता के शिखर से तिहाड़ की सलाखों तक का सफ़र है, और वो भी ऐसे जिसे बिहार की राजनीति कभी भूल नहीं पाएगी। सत्ता और अपराध के बीच संतुलन साधने वाले शहाबुद्दीन को उनके समर्थकों ने साहिब की उपाधि दी। उन्होंने गरीबों के लिए डॉक्टरों की फीस 50 रुपये तय कर दी थी और बेरोजगार युवाओं को काम देने का वादा किया और ख़ुद को जनता का नेता बताया। स्थानीय लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन अपने वचनों के पक्के थे। वह जिस काम का आश्वासन देते थे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। हालांकि 2001 में एक ऐसा दिन भी आया जब शहाबुद्दीन को अपनी जान बचाने के लिए बुर्का पहनकर भागना पड़ा। पुलिस ने उनके खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाया और शायद ये पहला मौका था जब शहाबुद्दीन को एहसास हुआ कि वो कोई अजय नहीं है। इसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे चले और धीरे धीरे सत्ता का ये साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। जब 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई तो शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता गया। साल 2016 में 13 साल जेल में बिताने के बाद जब सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से बाहर आए तो सीवान में उत्सव का माहौल था। उनके साथ 2 बोरी किताबें थीं, शायद ये बताने के लिए कि जेल में उनका समय सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं बीतने वाला था। लेकिन जेल से बाहर आते ही शहाबुद्दीन ने जो पहला बयान दिया उसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा। ये बयान एक सीधी चुनौती था, एक ऐसा इशारा जो साफ करता था कि शहाबुद्दीन अब भी खुद को लालू यादव की राजनीति का अभिन्न हिस्सा मानते थे। उनके 200 गाड़ियों के काफिले को सिवान तक पहुंचने में 14 घंटे लग गए क्योंकि सड़कें उन्हें देखने के लिए उमड़े हजारों लोगों की भीड़ से भर गई थी। यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी बल्कि सिवान के सुल्तान की घर वापसी थी। लेकिन ये वापसी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ ही महीनों बाद 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी और उन्हें सिवान से दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से उनका साम्राज्य धीरे धीरे ढलने लगा। कोविड-19 के शिकार शहाबुद्दीन की 1 मई साल 2021 को दिल्ली में मौत हो गई।